लगता है हर किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, माल को बेचना। माल को कैसे बेचूं, कहाँ बेचूं। मंडी में हम जाते हैं, दिखता है आम, बट क्या रेट पे वो मिलता है पता नहीं मुझे, आप जानते होंगे बेटर आप, क्योंकि मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा जिससे पहले आप बोलें जी कि आप जिस तरीके से खुद के ब्रांड के थ्रू भेज रहे हैं, खुद का ब्रांडिंग है, खुद का पैकेजिंग है, काफी इंपॉर्टेंस देता है वो प्रोड्यूस को। देखिए ऐसा है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपने अगर मेरे कहे के ऊपर अपना बाग लगाया है तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आपके पास में वेस्टेज नहीं होगी। क्योंकि उसके माँ बाप एक थे, बराबरी का प्रोड्यूस है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी फाइट होती है, प्रोड्यूस के 3 या 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो जो सबसे अच्छा और सबसे वैल्यूएबल प्रोड्यूस होता है वो सबसे कम होता है, मीडियोकर प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता है, और घटिया प्रोड्यूस भी 10, 15, 20% होता है। तो आप इस इक्वेशन को समझिए, अगर मैं वो 20% या 10% या 15% जो नीचे का माल है ना, अगर वो मेरा मीडियोकर भी हो जाए तो आई विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी, इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर मी, यू नो। अगर वो इफ यू सी इट ऑन अ बैलेंस शीट, आप ये समझिए कि आप रेड से ग्रीन हो सकते हैं सिर्फ अगर आपके नीचे का वेस्टेज सही हो जाए तो। कितनी बड़ी चीज़ है ये, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और वही वेस्टेज अगर बढ़ गया तो मेरी ग्रीन बैलेंस शीट रेड हो जाएगी। तो अब अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो किया है तो आपका वो जो रेड है ना, बाकी आपके पास बफर बहुत बड़ा होगा। लेकिन आम आ गया, आम आ चुका है, लेकिन साइज अगर छोटा है तो वो 2 कौड़ी का आम है। Exactly. आप उसका करेंगे क्या? अगर और जब आपने इस तरीके की ग्राफ्टिंग और इस तरीके की मेहनत के साथ में अपना बाग लगाया है तो आपका वो जो छोटा वाला आम होगा ना, वो आपके पड़ोसी से बहुत कम होगा। आपके पड़ोसी का वेस्टेज होगा अगर 5 मैंगोज तो आपका 1 मैंगो होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपने एक सिस्टम से किया है ना, रैंडमली तो काम किया नहीं है। वो तो पता नहीं कहाँ से पेड़ इकट्ठा हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए, और वो ऐसे ही चल रहा है। तो आपके पास में सबसे बड़ा मंडी में एडवांटेज ये होगा कि आपके पास में ज़्यादा प्रोड्यूस अच्छे साइज का होगा, आपकी डिमांड अच्छी होगी। आप मंडी की बात करें, मंडी में आम के टाइम पे ब्लड बाथ होता है, बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। मतलब स्लेइंग हो रही होती है, मैंगो स्लेइंग चल रही होती है ना। सो आपको क्या करना है, आपको इस बात को समझना है। आपको किसान हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द मंडी। जितना आप मंडी से कनेक्टेड होंगे उतनी आपकी समझदारी बढ़ेगी। जितनी आपकी समझदारी बढ़ेगी, मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ का रीजन का आपको बता सकता हूँ, और मैं अपने रीजन का, मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वही प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। आम उगाना तो फिर ठीक है, मगर आप एक तो हॉपर से नहीं बचा पा रहे हैं अपने आम को, क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। आपके बाग जो हैं वो इतने घने हो गए हैं कि उसके अंदर वो हेवन है इंसेक्ट्स के लिए। तो जब तक कि उसमें पेस्ट्स बैठे हुए हैं वो आम को सुपरफिशियली इफेक्ट करते हैं। यानी जैसे आपको बताऊं, मैंगो हॉपर जो है वो एक तरीके का रेजिड्यू रिलीज करता है पेशाब की शक्ल में। वो मीठा होता है, स्वीट ड्यू कहते हैं उसे। स्वीट ड्यू जो है वो जो रिलीज करता है वो मैंगो और प्लांट की पत्तियों के ऊपर जाकर चिपक जाता है। ठीक, अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूँ कि स्वीट ड्यू रिलीज करता है तो ये नहीं कि दिन में एक बार, वो दिन में 1 लाख ड्रॉपलेट्स निकालता है, एक छोटा किट किट। इफ यू गो अंडर अ ट्री दैट हैज मैंगो हॉपर, यू विल फील एज इफ समथिंग, इट्स रेनिंग। Yeah, I'm telling you, you sense those small droplets of pee coming on your skin. और वो जो है वो प्लांट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, माने लीफ पर, और पहले लीफ पे होते हैं, और आपको वो चमकती हुई लीव्स दिखेंगी, क्योंकि वो हनी ड्यू है ना, मैंने अभी कहा, तो वो मीठा होता होगा शायद, तो इस वजह से हनी ड्यू कहते हैं उसे। वो विद मॉइस्चर, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक ब्लैक कलर की सूटी मोल्ड डेवलप हो जाती है। वो सूटी मोल्ड पूरे पत्ते को ब्लैक कर देती है। यानी ये समझिए कि आपकी फैक्ट्री में आपका जो सनलाइट इज द सप्लाई ऑफ योर फैक्ट्री, योर लीफ इज योर फैक्ट्री। आपका पत्ता आपकी फैक्ट्री है उस प्लांट की, और उस प्लांट की फैक्ट्री के ऊपर काले रंग की एक लेयर बन गई। तो बेसिकली आपकी सप्लाई हिंडर हो गई रॉ मटेरियल की। जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस काय का होगा? करेक्ट। तो आप वो पूरी ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है। उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है। और दूसरी बात यह है कि जब बारिश होती है तो ये ब्लैक सूटी मोल्ड जो है ये सब फ्लो करके आखिर में जो आम होता है उसके टॉप पार्ट पर, नोज पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और चूंकि वो जगह थोड़ी सी गड्ढा में होती है, अगर आपने कभी आम देखा हो, हल्का सा यहाँ पर नशेब होता है, एक ऐसे हल्का सा स्लाइट कर्व होता है, ठीक।
उस कर्व के अंदर ये पूरा ब्लैक चीज जो है वो इकट्ठा Settle हो हो जाती जाता है और फिर जैसे जैसे बारिश होती रहती है फिर ये ओवरफ्लो करके ऐसे ऐसे लाइंस बन जाती है मैंगो के ऊपर। और ये लाइंस जो होती हैं हम लोग अपने बागबानी की जबान में इसको कहते हैं आंसू। सो इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, ऐसे टक से ऐसे लाइन बनती है। ये क्या है? ये सब आम को खराब कर रही है, क्योंकि अगर विजुअली आम अच्छा नहीं है तो नोबडी वांट्स टू बाय इट। समझ गया। है तो सुपरफिशियल प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसकी विजुअल अपील को खराब किए दे रही है तो फिर वो आम किसी वैल्यू का नहीं रहता है। बट मंडी में बस मंडी में बेच सकता हूँ और कहीं नहीं बेच सकता। मंडी में भी वो नहीं बिकता है ना। अच्छा। आप समझिए, मंडी में भी आपको बिल्कुल लटे दाम, गिरे हुए दाम, आपको बिल्कुल मतलब वो एक्सप्लॉइट। क्योंकि एक बात समझिए, आखिर में तो चीजें ठेले पर जानी है ना, ठेले वाले को भी तो जस्टिफाई करना है। मैं सुपरमार्केट से सब में कैसे घुसूं? देखिए, सुपरमार्केट तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहां तक तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाए। नॉर्थ इंडिया का मैंगो नहीं पहुंच पाया। वजह क्या है? हमारी इंडस्ट्री बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। जब तक कि हमको लॉट्स पूरी पूरी नहीं मिलेंगी तब तक कि हम नहीं पहुंच सकते। सुपरमार्केट में जो आम है वो कहाँ से है? वो कहाँ से आ रहा है? साउथ से आता है। नॉर्थ इंडिया जो हम हिंदी स्पीकिंग रीजन है, यहाँ कोई अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। आम जो यहाँ पर आता है थोड़ा बहुत मलियाबाद से, या जो प्रीमियम ग्रेड का आम है बस वही इकट्ठा होता है, वही आता है। लेकिन सवाल ये है, प्रीमियम तो आप 15% कर रहे हैं, आपकी दाल रोटी तो 85% के ऊपर डिपेंडेंट है। उस 85 का क्या होगा? हम जितना अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं चीज़ों का, किसान उतना कामयाब हो सकता है। तो यहाँ अब मंडी के अंदर क्या होता है? मंडी के अंदर पूरी जो एक्टिविटी है वो एक्सप्लॉयटेटिव। आप जानते हैं मंडी कैसे ऑपरेट करती है। आम की मंडी इज नो अदर मंडी, इट्स द सेम, ठीक है। बट ये बात समझिए कि ये गेहूं और धान की मंडी नहीं है, क्योंकि गेहूं धान में तो जो किसान अफोर्ड कर सकता है वो कहता है मैं नहीं बेचूंगा, आई विल होल्ड फॉर 3 months. With mango you cannot do it, because you do not have any systems where you can convert it into pulp. And even if you convert it into pulp, you have to understand आप कितना आम पल्प में कन्वर्ट करोगे। पता चला जो पल्प की मार्केट है वो भी बर्बाद हो गई, इतना आम पता चला कैनिंग में चला गया। anywhere where you dump things, वो मार्केट तो क्रैश कर जानी है ना। करेक्ट। तो हर चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। जब हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके काम करेंगे, हम पहले क्वालिटी मैंगो प्रोड्यूस करें। अभी मार्केट में क्या रेट पे बिकता है आम? अच्छा, ये वेरी करता है। स्टैंडर्ड एवरेज? स्टैंडर्ड बताता हूँ आपको। होलसेल में बिकता है 32 रुपए 35 रुपए किलो, ठीक। 40 रुपए भी बिकता है प्रीमियम। फिर उसके नीचे वाला आता है 30 रुपए 25 रुपए। फिर उसके नीचे का आता है 15 रुपए 20 रुपए। सब होलसेल? ये सब होलसेल रेट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक। आम की जो पूरी एक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिफरेंटली ऑपरेट करती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जुड़ती है, ढलता जिसे कहते हैं। ढलता मतलब बेसिकली वेपराइजेशन ऑफ द मॉइस्चर। तो जो आपसे व्यापारी आम लेता है वो आपसे 10% या 12% ढलता मांगता है। ढलने का मतलब समझते हैं ना? ढलने का मतलब किसी चीज़ को सेटल होना। तो वो जब आप हरा आम लेके जाते हैं तो उसमें से मॉइस्चर लॉस होता है और तभी उसकी राइपनिंग होती है। अच्छा। तो अब वो 10% नहीं होता है, वो थोड़ा कम होता है मॉइस्चर लॉस, लेकिन उसके वेट में फ़र्क पड़ जाता है आम के। तो किसान से वो ढलता लिया जाता है। अब वो ढलता क्या होता है? ढलता होता है 12%, 10%। एग्जाम्पल के साथ समझते, मानो स्टैंडर्ड वेट क्या होता है माने आम का? आपने 1 क्विंटल से समझिए आप 1 क्विंटल मैंगो आप लेके गए हैं, तो आपसे वो जो व्यापारी है जिसकी आढ़त है दामों में, दामों नहीं, राजस्थान में, ओके, जयपुर। तो वो आपसे कहता है कि मुझे मतलब 10% का ढलता लूंगा मैं। माने जब आप 1 क्विंटल आम लाएंगे तो वो आपके 90 किलो लिखेगा। Do you understand? समझ गया। माने जब आप 1 क्विंटल आम लेके जाएंगे तो 90 किलो लिखा जाएगा। ये बहुत अनजस्ट नहीं है? होता है वो, लेकिन वो इसीलिए है, लेकिन इतना भी मॉइस्चर लॉस नहीं है। इट्स अ लिटिल एग्जैजरेटेड, यू नो। अच्छा, वजह क्या है उसकी? वो अपनी सेफ्टी लेके चल रहा है कि आप उसको जब सड़ा गला आम देंगे, गड़बड़ आम देंगे, तो वो सब उसी 10% में से निकाल लेगा। आप कैसे सॉल्व करें? मैंने कैसे सॉल्व किया हम आपको बताते हैं। आई क्रैक दिस कोड अबाउट 4 years ago। मैंने सबसे पहले अमेरिका से इंपोर्ट किए कॉटन होल्ड्स। इंडिया में थे ही नहीं। क्या करता है वो आम की डंडी से आम को काटता है और होल्ड कर लेता है। तो आप उसको नीचे लाइए एंड यू कैन पुट इट ऑन द ग्राउंड विदाउट हर्टिंग द मैंगो एट ऑल। तो मैंने 4 इंपोर्ट किए थे यूएस से, यहाँ थे ही नहीं वो, ठीक।
वो था मेरे मैंगो हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, मैंगो हार्वेस्टिंग। क्योंकि होता क्या था, हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस इतनी इल प्रैक्टिसेस है मैंगो हार्वेस्टिंग की, और हमारे यहाँ नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत खराब प्रैक्टिसेस है। उन खराब प्रैक्टिसेस की वजह से आम जो है वो जब पाल में पककर तैयार होता है तो उसमें बहुत सारे डेंट्स और सड़ा हुआ आम निकलता है, और वो वेस्टेज जो है, वो जो पैकार होता है, जो खरीदार होता है, वो मार्जिन वो लेके चलता है। वो जो 12% आपसे मांग रहा है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ना। मैंने आपसे क्या कहा अभी, वी नीड टू जस्ट पुश पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है, अगर हम उसको मिनिमाइज कर दें तो वो मीडियोकर में चला जाएगा, जो मीडियोकर में है वो और ऊपर चला जाएगा। तो वी आर सेविंग मनी, वी आर फिलिंग द टॉप। द मोर वी फिल द टॉप, द मोर प्रीमियम प्राइस वी कैन आस्क फॉर। तो इस मशीन के थ्रू आप डायरेक्टली तोड़ते हैं, जमीन पे रखते हैं, नीचे क्रेट्स होती है, नीचे कलेक्शन होता है। ठीक, आमतौर पे कैसे करते हैं, एक लगी होती है, एक हुप होता है इतना बड़ा, ऐसे, इट्स लाइक अ लूप। देखो, ठक ठक ठक, एंड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड द साउंड कम्स लाइक फट। ओहो, इट डज दैट साउंड डजंट कम हियर। मेरे वो दिल पे लगती है वो आवाज, पट 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 पट। मुझे लगता है कि ये क्यों इतनी इज्जत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, अपने बच्चे की तरह तुमने 1 साल उस बाग को रखा, बौर आया तो बैठ के उसके अंदर देख रहे हो कि इसके अंदर फूल बना कि नहीं बना, मुझे इसके अंदर इंड्यूशन करना चाहिए, पॉलिनेशन हो रहा है, आपका कनेक्ट है। और फिर एक दिन में आपको ये पता लगता है कि वो आपका सौतेला लड़का था, वो आपका सगा लड़का नहीं है, आप आ गए उसके ऊपर लाठी चलाने के लिए। इट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन इट टू देम। मैं इसी लिंग्विस्टिक में उनको समझाता हूँ। तो आपको तभी भी एक एक करके निकालना होता है, एक एक करके सबको निकालना चाहिए। अब क्या है, अब हमने इन प्रैक्टिसेस को, अब ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, मैंने ये प्रैक्टिसेस लिमिट कर दी अपने सुपर प्रीमियम मैंगो के लिए। अच्छा, जिसको मैं रिटेल करता हूँ अपने बॉक्स में। आ गए हम पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे। पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ठीक है। जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम कट एंड होल्ड से कटिंग करते हैं। मैंने अपने वर्कर्स को ट्रेन किया उसके लिए। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमारे पास में आम रखने के लिए अच्छा इंतजाम नहीं है, तो फिर मैंने अंगूर की क्रेट्स मंगाई। हमारे यहाँ जो क्रेट्स चलती हैं वो 25, नाउ आई एम गेटिंग इनटू द डिटेल्स, भाई ये मेरी लाइफ स्टोरी है। 25 किलो की पेटी होती है, उसके अंदर 4 लाइंस लगी होती हैं आम की ना। आम इतना नाजुक फल है, उसके ऊपर आप एक के ऊपर एक 4 आम रख रहे हैं, नीचे वाला जो है वो सब कंप्रेस हो जाता है। तो हमने अपनी टीम तैयार करी, जो कि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। उन लोगों को मैंने सिखाया कि देखो, डंडी से तोड़ना है, आम की चेपी गिरती है, उसमें एक रेजिड्यू होता है, उससे पूरा आम काला हो जाता है। आम जिस पे रगड़ लगा है वो आम नहीं तोड़ना है हमें, वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से करके हमने अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया, फिर हमने अपने सिलेक्शन को इम्प्रूव किया। हज़ारा का जो बॉक्सिंग है और हज़ारा के अंदर जो ऑर्चर्ड का मैंगो जाता है, आप ये समझिए कि सारा मैंगो थोड़ी जाता है। इट्स ओनली से लाइक 10% मैक्सिमम, समटाइम्स इट्स 9-8% दैट गोज इनटू द बॉक्स, बिकॉज बॉक्स के पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए। अब हमारा कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो को इस लायक बना सकें कि जो बॉक्स में जा सके। ये बहुत बाकी आम कहाँ जाते हैं? बाकी आम हम रिटेल कर देते हैं, और छोटे छोटे सेटअप्स के ऊपर हमारे कियोस्क हैं, जो हमने अपने सिटी के अंदर, या हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है, बट दैट डजंट फेच अस अ प्रीमियम। वो मंडी में जाता है? नहीं, वो मंडी नहीं जाता है, हमारे अपने कियोस्क हैं। जैसे मैंने 2 आदमियों का एक ग्रुप बना रखा है, वो वहाँ जाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, एंड दे सेल आवर मैंगो। और उसी तरीके से सीतापुर में हमारा मैंगो रिटेल हो जाता है। उसी तरीके से लहरपुर के बहुत सारे लोकल लोग हैं जो आकर हमारे यहाँ से मैंगो ले जाते हैं। तो हमने अपना जो मीडियोकर मैंगो है वो इस तरीके से किया, और जो ख़राब मैंगो है उसको गाँव के बाज़ारों के अंदर छोटी छोटी हाट लगती हैं हमारे यहाँ, उसमें बेच देते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर ना किसी को ये बताना होता है कि ये हज़ारा का मैंगो है, ना किसी से उस तरीके का इंटरेक्शन करना होता है। इट सेल्स लाइक देसी बीजू मैंगो। इंटरेस्टिंग, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है लोग का, उस पे आते हैं। हाँ, बताइए। इकोनॉमिक्स की, 1 एकड़ से मेरा कितना आम की खेती में 5 साल बाद कितना रेवेन्यू हो सकता है, और स्केल आप कर रहे हैं उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, फिर कंफर्टेबल शेयरिंग। हाँ, हम ये मानते हैं कि 5 साल के बाद में आपका 1100 पेड़ जो लग रहे हैं, उन 1100 पेड़ों के अंदर से आपको 10-10 किलो आम मिलता है। ये तो हम लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी में बोले, अल्ट्रा हाई डेंसिटी। और इसमें कितने पेड़ लगते हैं? आऊँगा दूसरे में। ऐसा है, हाई डेंसिटी के अंदर लगभग 400 पेड़ लग जाते हैं, और अल्ट्रा लो डेंसिटी के अंदर आपके 100 पेड़ से 50 पेड़ के बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं। इतना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, वो मैंने कहा ना कि दादा लगाएं तो पोता खाए। अल्ट्रा लो डेंसिटी इज अबाउट दैट, 50 फीट का डिस्टेंस, 60 फीट का डिस्टेंस।
तो आप ये समझिए अगर इसके अंदर आप 10 किलो आम ले रहे हैं 5 साल बाद एक पेड़ से, तो 1100 पेड़ से आप सोच लीजिए आपके पास कितने आम हुए, मल्टीप्लाइड बाय 11,000 किलो, और 11,000 किलो का मतलब हुआ 10 टन आम। 10 टन आम इज लाइक 3 लाख 3.5 लाख रुपए। तो मैं आपसे सिर्फ मंडी बेचने की बात कर रहा हूँ। अब आपने अगर उसके अंदर ग्रेडिंग कर दी तो आपको और मज़ा आ जाएगा। और उसके अलावा आप जो हैं वो हार्वेस्टिंग के अंदर भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पार्शियल हार्वेस्टिंग करिए। सारा आम एक तरफ से तोड़ने के बजाय आप जो आम आपको मैच्योर और बड़ा दिख रहा है वो तोड़ते जाइए। जो मीडियम साइज़ का है थोड़े दिन में वो भी मिराक्युलसली बड़ा होने लगेगा, क्योंकि अब सारा न्यूट्रिशन फ्लो उसको जा रहा है। तो ये 3 फेजेस में आम तोड़ लीजिए या 2 फेजेस में तोड़ लीजिए। अल्ट्रा लो डेंसिटी के साथ आप ये कर सकते हैं, हाई डेंसिटी के साथ, क्योंकि एक्सेसिबल है। आपको कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बहुत नहीं चाहिए, आप हाथ से आम तोड़ सकते हैं। तो जो आम गिरने की प्रैक्टिस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अल्ट्रा हाइक पे कर सकते हैं। 3-3.5 लाख रुपए का आपका आम हो गया। रेवेन्यू या प्रॉफिट? रेवेन्यू। आप प्रॉफिटेबिलिटी तो आपके बहुत सारी चीज़ों पे सवाल ये है कि लीज लैंड तो नहीं है। सवाल ये 3.5 लाख रेवेन्यू 1 एकड़? 1 एकड़ से कम नहीं है थोड़ा? नहीं है तो बहुत ज़्यादा है। अभी जब आप अल्ट्रा लो पे पहुंचेंगे तो ये तो 30,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए स्केल चाहिए हमेशा। इसीलिए आपको स्केलेबिलिटी, हॉर्टिकल्चर में आम के बागों में अगर स्केल नहीं है तो मज़ा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मीडियम डेंसिटी का बाग है उसमें आपको कुछ खेती से भी मिल जाया करेगा। और फिर जो लो डेंसिटी है उसके अंदर तो आप पूरी खेती कर सकते हैं। आपका बाग जो है वो आपका FD है, वो 10 साल बाद बुनेगा। और ये जो है ये समझिए इंट्राडे है, ये खटाखट आपको पैसे देगा। तो दैट इज़ हाउ इट ऑपरेट्स। तो बीच वाला जो मीडियोकर है जिसके अंदर 400 पेड़ हैं, तो 400 पेड़ के अंदर ये समझ लीजिए कि 4 टन के आसपास आम होगा। 4 टन आम इज़ अबाउट 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 5 साल बाद आपको आने लगेंगे। मगर खेती के अंदर आपको बहुत मेहनत और बहुत प्रेजेंस चाहिए। आम के बाग लगाने के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपको हर वक्त जुताई नहीं करनी है। आपको हर वक्त ये नहीं देखना है कि फसल लेके जाओ मंडी। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में करना होता है, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको कल्लों की छटाई, वो वॉल मेकिंग की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो वॉल मेकिंग आपको करनी है। आपको जितने एक्स्ट्रा कल्ले बाहर निकलने हैं, आपको डॉक्टर की तरह बिहेव करना है, आपको मदर और फादर की तरह बिहेव नहीं करना है। आप कितना कमाते हैं टोटल अपने फार्मिंग से? देखिए ऐसा है कि पूरी फार्मिंग से बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ ऑल फ्रैगमेंटेड। लेकिन मैं आपसे बता सकता हूँ हज़ारा से मैं तकरीबन 12 लाख 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ प्रीमियम। अब इसको मैं जितना पुश करता चला जाऊँ, स्काई इज द लिमिट। अब आइडिया ये है कि हम इस कलोजियम के अंदर बाकी ऑर्चर्ड्स को भी इंक्लूड करें। हमारा आइडिया ये है कि हज़ारा के जो पैरामीटर्स सेट हुए हैं उससे मुझे दशहरी उगाने की क्या ज़रूरत है। दशहरी के तो 10,000 बाग हैं, बट हमारे पैरामीटर्स नहीं मीट कर पाते तो हम उनको वो नहीं कर सकते हैं। आई एम ओवर सोल्ड बाय 300%। दिस ईयर आई वॉज ओवर सोल्ड। माने ओवर सोल्ड का मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, यानी मेरे पास ऑर्डर्स हैं 10 और मेरे पास माल है सिर्फ 2.5 का। व्हाट वुड योर मैसेज